नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं मुखम व्याकरणम स्मृतम अर्थात शिक्षाघ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरण स्मृतम अर्थात वेदों का मुख व्याकरण को कहा गया है। वेदों के अर्थों को समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान अनिवार्य है। इसलिए और केवल वेदों का अर्थ नहीं, हम सामान्य रूप में भी यदि किसी भाषा का अध्ययन करना चाहें और किसी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो हमारे लिए व्याकरण का ज्ञान होना अनिवार्य है। जब तक हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम कोई भाषा ठीक ढंग से न लिख पाएंगे, न पढ़ पाएंगे, न बोल पाएंगे। इसलिए व्याकरण का ज्ञान होना अनिवार्य है। कहा गया क्या कि चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्सि पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य त्रिधा बद्धा वृषभोरोरवीत महो देवो मृत्या आविवेश। व्याकरण रूपी वृषभ के 4 सिंह हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। 3 पैर हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान काल। 2 सिर हैं, सुबंत और तिगंत अर्थात सुबंत और तिगंत अर्थात सुबंत और तिगंत प्रत्यय। 7 हाथ हैं, प्रथमा से लेकर सप्तमी तक 7 विभक्तियाँ, और 3 स्थानों पर ये बंधा हुआ है अर्थात 3 वचनों से बंधा हुआ है। इस प्रकार के व्याकरण रूपी महान देव ने मनुष्यों में प्रवेश किया है। व्याकरण के कुछ प्रयोजन हैं। हम व्याकरण क्यों पढ़ें? कुछ लोग कहेंगे हम क्या पढ़ें किससे हमारा मतलब क्या है? तो किस लिए पढ़ना, देखिए क्या करना है कि रक्षोहागमल ध्वंसंध्व संदेहा। रक्षा, ऊह, आगम, लग और असंदेह, इन 5 प्रयोजनों के लिए व्याकरण पढ़ना है। और रक्षा क्या है? वेदों की रक्षा करने के लिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। भाषा में किन अक्षरों का लोप होता है, कौन से नए अक्षर आते हैं और कहाँ पर वर्णों का विकार होता, परिवर्तन होता है, इसका ज्ञान करने के लिए हमें वेदों को जो है पढ़ना चाहिए। वेदों की रक्षा होगी इससे। ऊह माने होता है, ऊह शब्द का होता है नए पदों की कल्पना। वेदों में मंत्रों को ना तो सभी लिंगों में कहा गया है और न सब विभक्तियों में कहा गया है। इसलिए यज्ञ की आवश्यकता के अनुसार उनकी कल्पना व्याकरण वेदता ही कर सकता है। नए पद कौन बना पाएगा? जो व्याकरण वेदता होगा। आगम, कभी कभी वाक्य में कुछ नए शब्द आते हैं, कुछ नए स्वर आ जाते हैं, तो वो क्यों आए इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना अनिवार्य है। लघु, कोई बात बहुत लंबी है और उसको हमें कम में कहना है सूक्ष्म शब्दों में, तो उसको क्या कहेंगे? लघु। लघुता के जैसे कहते सूक्ति, सूक्ति के माध्यम से कह दिया कोई छोटी सी बात, बहुत लंबा उसका अर्थ निकलता है। और असंदेह, अगर किसी विषय में संदेह हो रहा है, बात क्यों कही गई, इसका क्या मतलब है, तो इस सब संदेह जहाँ पर पैदा हो तो संदेह को दूर करने के लिए भी हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। तो व्याकरण का क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक रूप पाणिनि का शब्दानुशासन अर्थात अष्टाध्यायी है। इस परंतु पाणिनि ने शब्दानुशासन की रचना मुख्य रूप से लौकिक संस्कृत के लिए ही की थी, लेकिन फिर भी उसमें वैदिक व्याकरण के नियम मिल जाते हैं। वैदिक व्याकरण जो है उसका वर्णन प्रातिशाख्य ग्रंथों में मिलता है। कैसे मिलता है? प्रातिशाख्य ग्रंथों में मिलता है। जैसे ऋक् प्रातिशाख्य अर्थात ऋग्वेद में जो व्याकरण ग्रंथ मिलते हैं उनको कहते हैं ऋक् प्रातिशाख्य, और उसमें अगस्त्य के व्याकरण का भी उल्लेख मिलता है। ऋक् प्रातिशाख्य में 3 अध्याय हैं और 18 पटल हैं।
इसके बाद शुक्ल यजुर्वेद में जो प्रातशाक ग्रंथ हैं, शुक्ल यजुर्वेद में उनको कहते हैं वाजसनेय प्रातिशाख्य। इसकी रचना कात्यायन ने की थी। कात्यायन पाणिनि अष्टाध्यायी के वार्तिककार भी हैं और इस प्रातशाख्य में 8 अध्याय हैं। साकल्य शाक्तायन आचार्यों के मतों का भी इसमें वर्णन किया गया है। उव्वट और अनंत भट्ट भी इसमें आते हैं। फिर आता है तैत्तिरीय प्रातशाख्य। कृष्ण यजुर्वेद की 33 शाखा में तैत्तिरीय प्रातशाख्य भी हमें मिलता है। यह प्रातशाख्य 2 खंडों में बटा हुआ है और इसमें 12 अध्याय हैं। फिर आता है साम प्रातशाख्य। साम प्रातशाख्य की रचना पुष्प नामक ऋषि ने किया था, इसीलिए इसको पुष्प सूत्र भी कहा जाता है। इसमें 10 प्रपाठक हैं। इसके बाद क्या आता है अथर्व प्रातिशाख्य। अथर्व प्रातशाख्य चतुराध्यायी कहलाता है। इसमें 4 अध्याय हैं। 1862 ईस्वी में इसको अमेरिकन विद्वान डॉक्टर हितनी ने सौनकी या चतुराध्यायिका नाम से प्रकाशित किया था। तो इस तरह से अगर हम देखें तो क्या है, ये वेदों के संबंध में व्याकरण ग्रंथ है। लेकिन इसके बाद अष्टाध्यायी लिखी गई और फिर आ गए क्या कहते आचार्य भट्टो दीक्षित। उन्होंने सिद्धांत कौमुदी लिखी। इसमें कारकों के बारे में वर्णन है कि किस वाक्य में कौन सी विभक्ति लगाई जाएगी। जैसे नमाज के योग में चतुर्थी, जहाँ पर किसी अंग में विकार पाया जाए वहाँ पर तृतीया लगेगी। इस तरह के जहाँ पर संबंध बताया जाए वहाँ पर षष्ठी, जब कोई वस्तु किसी से अलग हो जाए तो वहाँ पर अपादान पंचमी लगेगी। तो इस प्रकार से हम देखें तो फिर इन ग्रंथों में सिद्धांत कौमुदी में हमें विभक्तियों का प्रयोग पर मिलता है कि कौन सी विभक्ति हम कहाँ लगाएं। फिर आचार्य वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी। उसमें संधियाँ कैसे बनती हैं, किन किन वर्णों के मेल से कौन सी संधि बन जाती है, इसका वर्णन जो है आचार्य वरदराज ने किया। तो बात यहाँ ये आती है कि मुखम व्याकरण। यदि हमें व्याकरण का सही ज्ञान होगा तो हम क्या करेंगे, कहाँ पर कौन सा शब्द हमें प्रयोग करना है हम जान जाएंगे। किस वाक्य में कौन सा काल है इसका हमें ज्ञान होगा। किस वाक्य में कौन सा लिंग है, कौन सी भक्ति है ये जान जाएंगे। कौन सा वचन है, किस वाक्य में कौन सा कर्ता है, कौन कर्म है, क्या क्रिया है, कर्ता कर्म क्रिया ये कहाँ है, इसका ज्ञान हमें व्याकरण से ही होता है। यही नहीं, पर्यायवाची विलोम ये सब शब्द जो है ये भी हमें व्याकरण का ही ज्ञान कराते हैं। अनेक शब्दों का कह सकते हैं, अनेक शब्दों से एक छोटा शब्द बन जाए उसको भी हम व्याकरण के माध्यम से समझ सकते हैं। पूरे वाक्य का एक शब्द बना दिया जाए कि जो सारी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले उसे क्या कहेंगे, जितेंद्रिय। तो इस तरह से कहने का मतलब यह है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध, अव्ययबोधक, संबंध सूचक और वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, इनका कहाँ पर क्या महत्व होता है कि किसके साथ जुड़ते हैं, इनका क्या जो है प्रभाव वाक्य के साथ पड़ता है, इन सब का ज्ञान हमें व्याकरण से ही होता है। क्योंकि व्याकरण ही किसी भी भाषा को सीखने का अच्छा आधार है। और अगर हमें व्याकरण अच्छी आती है तो हम कहीं भी उस भाषा में व्यक्ति से अच्छी तरीके से बात कर लेंगे, हमारे में कोई कमी नहीं आएगी और जो भी हम बात करेंगे वो बात बहुत ही सारगर्भित होगी, बहुत ही सटीक होगी, बहुत ही प्रभावशाली होगी। इसलिए हमें व्याकरण को जो है अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। भाषा हम जो पढ़ें उसका व्याकरण हमें अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। और जब हम व्याकरण को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो हमें उस भाषा का ज्ञान हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि मुखम व्याकरणम स्मृतम, क्योंकि किसी भी शाखा को, किसी भी भाषा को सीखने का आधार व्याकरण है। जब तक हम किसी भाषा का व्याकरण नहीं सीख पाएंगे तब तक उस भाषा के विषय में हमें कोई अच्छा निर्णय नहीं ले पाएंगे, ना अच्छा बोल पाएंगे, ना अच्छा लिख पाएंगे और ना अच्छा समझ पाएंगे। इसलिए
व्याकरण को सीखना ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है और उसी से हमें भाषा का ज्ञान होगा। इसीलिए कहा गया है मुखम व्याकरणम स्मृतम। तो आज के लिए बस इतना, शेष मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।